व्हाट इज़ बिजनेस और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। अगर आप नए ज्वाइन हुए हो तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के कई सारे नीड्स और गोल होते हैं और उनको फुलफिल करने के लिए बिजनेसमैन के सामने कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को पीछे डेडिकेटली उसी को बिल्कुल फॉलो करने लगे, उसी के लिए वर्क करे, तो क्या वो लॉन्ग रन में एक्सीलेंस उनका बिजनेस कर पाएगा, लॉन्ग रन में ग्रो कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है अपने सारे एरियाज के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि आपको सेट करना होता है कि आपको इस ईयर में इतना सेल टर्नओवर आपका होता है, या आपको इतना सेल मीट करना है, आपको इतने प्रोडक्शन केसेस में इतने सारे, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है, इतना आपको प्रोडक्शन करना है, और फाइनेंस इतने पैसों की ज़रूरत है, उनको कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंड करेंगे, कौन से बैंक्स आपको लोन देंगे एज एंड व्हेन जब भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हर एरिया में आपको अपना पहले टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ता है। देन ओनली आप चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेके चल पाएंगे और आपका बिजनेस अच्छे से फ्लरिश कर पाएगा, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, यही एक्चुअल में डिफाइन करते हैं, यही एक्चुअल में बेसिस होते हैं कि आपका बिजनेस कितने अच्छे से ग्रो करने वाला है, आपका बिजनेस कितना नाम कमाने वाला है। और ये आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है? देखिए, मार्केट स्टैंडिंग का ऐसे मतलब होता है कि होता है ना, हम बोलते हैं ना, इस बिजनेस का बहुत नाम है, इसका बहुत ब्रांड नेम है, बहुत फेमस है, इसको सब जानते हैं। वो क्यों होता है, कैसे वो आता है? कुछ तो उसने ऐसा कुछ क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया है, या लोगों के मास लेवल पे लोगों के ज़रूरतों को वो मीटअप कर रहा है, तभी तो वो फेमस हुआ है, इजंट इट? तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, हम इसको बेटर समझने के लिए सीधे सीधे एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे कपड़े, आपको ऐसे पता ही होगा कि एक कपड़े का कोई एक ब्रांड तो पूरी इंडिया में, हम इंडिया लेवल पे ही रहते हैं, इंडिया में तो है नहीं, ठीक ना। आप अगर ऐसे वेबसाइट्स हो, कोई भी ऑनलाइन आप वेबसाइट खोलो शॉपिंग करने के लिए, जो भी, आपको हज़ारों कपड़े के ब्रांड्स दिख जाएंगे। एक चीज़ के लिए आप सर्च करो, आपको लाखों ऑप्शंस दिखते हैं। लेकिन फिर भी हर इंसान का, हर कोई का कोई ना कोई एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड होता है, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, लेकिन फिर भी उसमें आपका एक ही या दो ट्रस्टवर्दी ब्रांड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने आपकी ज़रूरतों को फुलफिल किया है। आपको जो फिटिंग चाहिए, आपको जो क्वालिटी चाहिए कपड़ों में, वो वही प्रोवाइड करता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, ऑब्वियसली। तो उसने इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपनी एक अलग सी ऐसी कोई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, या क्वालिटी वर्क दे रहा है, जिसकी वजह से वो सब में एक अलग स्टैंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो वही होती है मार्केट स्टैंडिंग। एक चीज़ों के लाखों कंपटीशन आपको मिल जाएंगे, लाखों ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आप प्रेफर किसको करते हो? जो उन सब में एक अलग स्टैंड आउट करता है। तो वही होती है मार्केट स्टैंडिंग किसी भी चीज़ की। तो यहाँ तो हम बेसिकली बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस की आउटस्टैंडिंग उसकी यही होती है, उसका रेपुटेशन, उसका ब्रांड नेम, और वो कितना सक्सेसफुल है, वो किस हद तक आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है, आप जो चाहते हैं बेसिकली उसको वो मीट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है इनोवेशन। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस अपने टॉपिक में एग्जांपल लिया था कपड़े का। मेरा एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, मैं हमेशा उससे कपड़े लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे कलर, टेक्सचर, फिटिंग, एवरीथिंग। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ सालों से वो वही पैटर्न रिपीट किए जा रहा है, और मैं बाहर किसी और ब्रांड में, किसी फोटो में किसी को देखती हूँ कि वो दूसरे ब्रांड में नए फैशन आ गए हैं, मतलब कपड़ों में थोड़ा नया ट्रेंड आ गया है, नई चीज़ें आ गई, नया मटेरियल ऐड हो गया है, और ये तो वही पुराना वाला ही फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी? ऑब्वियसली मैं थोड़ा स्विच करना चाहूँगी। इंसान का तो नेचर ही होता है ना, चेंज होते रहता है समय के साथ। तो ये अगर मेरा जो ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, वो इनोवेशन नहीं ला रहा है अपने चीज़ों में, वही पुराने पैटर्न को फ्लो चलाए जा रहा है, तो मैं उसकी एक ट्रस्टवर्दी कस्टमर थी, तो मैं क्या हुई, मैं स्विच हो गई ना,
मैं हट गई वहाँ से, क्योंकि वो उसने इनोवेशन नहीं लाया। और चूंकि अगर वो इनोवेशन लाता, वो जैसे कि जो भी ट्रेंड्स है उसके साथ वो चलता, तो हटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं खड़ा होता है। मैं क्यों हटूंगी, मैं क्यों स्विच करूंगी उसके ब्रांड से। देन तो इनोवेशन किसी बिजनेस को लॉन्ग रन में फ्लरिश करने के लिए और ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर केस में, हर किसी बिजनेस में इनोवेशन, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, नई क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। देन है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे कि हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जितना उसने इनपुट डाला उसे उसका आउटपुट हमेशा उससे आउटपुट ज़्यादा मिले, तभी तो वो बिजनेस करेगा। तभी तो वो अगर वो आउटपुट ज़्यादा नहीं निकालेगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ बिजनेस करने का, है ना। तो हमेशा प्रोडक्टिविटी के केस, इस प्रोडक्टिविटी के केस ऑब्जेक्टिव में बिजनेसमैन का हमेशा टारगेट रहता है कि इनपुट से ज़्यादा उसको आउटपुट लाना है। देन ओनली आप बिजनेस के एक्चुअल मीनिंग को जस्टिफाई कर पाओ। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में प्लांट, ऑफिस, मशीनरी, फर्नीचर्स, जो भी चीज़ें आप देख सको, टच कर सको, वो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो पैसे लगे हैं उस रिसोर्सेज को खरीदने में, लेने में, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो इनका भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए वो आप ले रहे हो, वो आप, और उनको खरीदने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आपके पास आ रहा है, कौन से बैंक्स उनको लेंड करेंगे, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे, वो हर कुछ का एक स्पेसिफिकली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, आज हमने कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है और अपने हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के भी कुछ बिजनेस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Do like, subscribe and share my channel for more videos.